जेजी में ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल एक बहुत ही शानदार मैच हमको देखने को मिला। जो न्यूट्रल फैंस थे शायद उनको भी अच्छा लगा होगा। जो मैन यूनाइटेड फैंस थे बहुत दिनों बाद एक जीत नहीं, इट्स अ स्टेटमेंट विन एंड कहने कि यहाँ से हमारा सीजन एक टर्न अराउंड हो सकता है। एक होप क्रिएट कर दिया है हमारे टेन हैग और उनके प्लेयर्स से। तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट, कल का मैच बहुत तरीके से इंपॉर्टेंट था। एक इंपॉर्टेंट था क्या, 1978 से हम लोग बॉक्सिंग डे में एक भी मैच नहीं हारे। दूसरा चीज़ क्या है कि हम लोग 8 पोजीशन पे चले आए थे। यहाँ पे कहने कि अगर एक दो मैचेस हम ड्रॉप करते, पॉइंट्स ड्रॉप करते तो 9 या 10 पे चले जाते। दैट विल बी अ डिसगस्टिंग फॉर यूनाइटेड एंड कहने कि टेन हैग के ऊपर भी एक सैक का थ्रेट मंडरा रहा है, राइट। एंड उसके बाद आप बोलो कहने कि प्लेयर्स के अंदर एनर्जी नहीं है, मोटिवेशन नहीं है। वेस्ट हैम के साथ हम लोग बुरी तरीके से हारे थे। तो एक स्टेटमेंट देने की जरूरत है, कैरेक्टर दिखाने की जरूरत है, कहने के आंसर देने की जरूरत है कि इन प्लेयर में है वो दम, इन प्लेयर में है वो कॉन्फिडेंस कि इनके ऊपर हम इतना कॉन्फिडेंस पुट कर रहे हैं। पिछले सीजन कहने के बहुत सारे लोग बोलने लगे थे कि इट्स अ फ्लूक, कहने के पिछले सीजन एक फ्लूक तरीके से टेन हैग ने सर्वाइव करवा दिया था सीजन। तो बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे थे कोच के ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर, क्लब्स के ऊपर। तो इन सारे चीज़ों का एक आंसर देना था। एंड कल मैच था एस्टन विला से। ऐसा भी नहीं कल का मैच बहुत हल्का मैच था। नॉटिंघम फॉरेस्ट बोलो या फिर आप वुल्व्स बोलो या फिर आप कोई नीचे वाला लूटन टाउन बोलो, इनसे मैच नहीं था। एस्टन विला वन ऑफ द मोस्ट इन्फॉर्म टीम इन द प्रीमियर लीग इन दिस ईयर। क्योंकि कहने कि आर्सेनल एंड लिवरपूल के बाद अगर कोई थर्ड पोजीशन पे टीम है दैट इज एस्टन विला। लिवरपूल और उनका पॉइंट्स आपका एक ही था, सेम ही था, मतलब मैच से पहले, राइट। तो कहने कि एक टफ कंडीशन एंड टफ सिचुएशन था टेन हैग के लिए, क्योंकि सैकिंग का एक थ्रेट कहने कि प्लेयर्स के लिए भी एक कंडीशन था। क्योंकि पिछले मैच में बॉर्नमूथ से 3-0 हम लोग हारे थे होम पे। एंड पूरे के पूरे स्टेडियम आप लोग जानते हो कि बू किए थे स्टेडियम के जितने सारे ऑडियंस थे मैनचेस्टर प्लेयर के ऊपर। तो प्रेशर बहुत ज्यादा था। एंड उससे पहले आपका जो मेन ओपोनेंट है न्यूकासल यूनाइटेड, वो भी पॉइंट्स ड्रॉप कर चुका था। वो लोग नॉटिंघम फॉरेस्ट से 3-1 से हार गए थे। तो चांस था, अपॉर्चुनिटी था, प्रेशर था, सारा कुछ था। एंड एक्सपेक्टेशन भी हाई था कि यूनाइटेड कुछ कैरेक्टर दिखाएगा। पॉसिबिलिटी था कि एस्टन विला जीतेगा। कहने कि एस्टन विला का अवे फॉर्म थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन हम लोगों का भी होम फॉर्म के ऊपर कोई ज़्यादा भरोसा नहीं था। हम लोग होम मैच बहुत हारे इस सीजन, 3-4 होम मैच में बहुत गलीज तरीके से हम लोग हारे थे इस सीजन। तो कहने कि एक्सपेक्टेशन था, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस किसी फैन से अगर आप पूछो कल शाम को कि भाई तेरे को क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आज यूनाइटेड मैच जीतेगा, तो मैक्सिमम लोग बोलेंगे नहीं भाई मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। ऐसे पर आता है। मैच शुरू हुआ, लेकिन एक्सपेक्टेशन था कि प्लेयर्स कुछ करेंगे, कैरेक्टर दिखाएंगे। अगर प्लेइंग 11 की बात बोले, ओनाना था कल। डिफेंस अगर सेंटर बैक प्लेयर की बात करें, हैरी मैगुआयर तो अभी वापस नहीं आया, तो वारान वापस आ चुका था। एक पॉजिटिव पॉइंट था। वारान और जॉनी इवंस के हम लोगों को एक पेयर देखने को मिला। लुक शॉ मिसिंग था कल अगेन। तो लेफ्ट बैक की पोजीशन में हम लोग को डियागो डेलो दिखने को मिला। राइट बैक में तो एक ही ऑप्शन दे दिया, रणबीर। मिडफील्ड में स्कॉट मैकटोमिनी को कल भाई बहुत दिनों बाद स्कॉट मैकटोमिनी को लात मार के निकाला है टेन हैग ने। क्योंकि देखो स्कॉट मैकटोमिनी जैसा लो आईक्यू वाला प्लेयर अगर आपके मिडफील्ड में है, तो आपका पासिंग रेंज बोलो या फिर आपका मिडफील्ड अगर कंट्रोल करना चाहो या फिर अगर मिडफील्ड में आपको कंपोज रखना चाहो, कुछ भी नहीं होगा। तो कहने कि कोबी मैनो और एरिक्सन का एक डबल पीट हम लोगों को देखने को मिला। हमारे पास कोई नंबर 6 नहीं था। आउट एंड आउट डिफेंसिव मिडफील्डर के विदाउट डिफेंसिव मिडफील्डर हम लोग खेले। ब्रूनो था फ्रंट, इधर आपका रैशफोर्ड था। फाइनली एंटोनी को भी बेंच किया एंड दैट इज कुडोज गोज टू टेन हैग। भाई फाइनली उसके दिमाग में कुछ अच्छा ख्याल आया कि एंटोनी भाई अटैकिंग वाइज पूरा नल है, तो उसको साइड करना चाहिए। तो रैशफोर्ड और गर्नाचो का हमारा लेफ्ट विंग राइट विंग कॉम्बिनेशन। एंड अप फ्रंट हमारे पास एक ही बंदा है, क्योंकि एंटोनी मार्शल तो अभी हॉस्पिटल में है। बंदा बहुत मेहनत किया है 4-5 साल से, इसलिए हॉस्पिटल में रेस्ट ले रहा है। तो कहने कि हॉयलैंड था। तो ये टीम था। एंड पहला 10-15 मिनट अगर बोले पॉजिटिव एक स्टार्ट हुआ था। हमारे पास कुछ चांसेस बन रहे थे। देख के लगा था कि प्लेयर्स ओवर कमिट कर रहे हैं, प्लेयर्स थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड है, कुछ ज़्यादा दिखाना चाहते हैं। एंड बहुत बार ऑफ साइड देखने को मिला हम लोगों को, क्योंकि पिछले 45 मिनट्स में पहले हाफ में हम लोगों को 6 ऑफ साइड देखने को मिले। लग रहा है कि लोग ओवर कमिट कर रहे हैं, लोग ओवर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जिल्ला दिखा, वो कहने की मोटिवेशन दिखा, वो कुछ करने का एक जुनून पहले से दिख रहा था, लेकिन वो फॉर्म में नहीं था। हम लोगों का प्रेस बहुत अनऑर्गेनाइज था, एकदम हेडलेस चिकन की तरह इधर उधर मूव कर रहे थे, लेकिन हम लोग दौड़ रहे थे। एक एनर्जी लेकिन विदाउट डायरेक्शन पहले 45 मिनट्स में दिखा। एंड ऐसे करते करते 21 मिनट में हम लोग एस्टन विला को एक फ्री किक मिला और हमारे मैगिन भाई ने एक फ्री किक स्कोर कर दिया और हमारे ओनाना चाचा ने फिर से एक हाउलर कर दिया। और एक चीज़ है कि हमारे पास
सेट पीस का एक अलग कोच है, मतलब सेट पीस डिफेंड करने का या सेट पीस से स्कोर करने का हमारे पास एक अलग कोच है। अब पता नहीं क्या सिखा रहा है वो कोच, हम लोग सेट पीस डिफेंड कर नहीं पाते और सेट पीस में गोल स्कोर नहीं करते, उल्टा हो रहा है। तो क्या सिखा रहे, थोड़ा जांच पड़ताल करना चाहिए भाई, क्या सिखा रहे हो भाई आप जो सिखा रहे हो उसका उल्टा कैसे हो रहा है। तो अगेन एक सेट पीस हम लोग डिफेंड नहीं कर पाए और हमारा ओनाना जो भाई साहब है एक और भी मास्टर क्लास देते हुए अब शायद टेन हैग को बात करना चाहिए, दैट इज गेटिंग मोर सीरियस, मतलब डे बाय डे। क्योंकि ओनाना इतना, देखो एक दो हाउलर बहुत सारे लोग करते हैं, एलिसन भी किए थे, कोर्तुआ जब गया था रियल मैड्रिड कोर्तुआ भी किए थे, लेकिन इतना सारा हाउलर, मतलब ये हाउलर नहीं, इधर सीरीज ऑफ हाउलर, सीजन 1 आ रहा है, सीजन 2 आ रहा है, सीजन 3 आ रहा है, भाई इतना सीजन देखेंगे तो भाई बोर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं फिर से हमारा ओनाना का गलती से एक 1-0 का हमारा लीड बन गया। उसके बाद 26 मिनट में उनको एक कॉर्नर मिला एंड वो कॉर्नर पे हमारा बॉक्स के अंदर कम से कम 7-8 प्लेयर थे हमारे, लेकिन सारे सो गए थे सडनली। अब क्या बोले, रात हो गया था तो नींद आ गया था शायद, तो 2-3 सेकंड के लिए हमारा डिफेंस स्विच ऑफ हो गया और हमारे जो बारसा का लॉन्गले है वो बंदा एक अच्छा सा कहने के एसिस्ट देते हुए और एक और गोल स्कोर करते एस्टन विला ने। उसके बाद देखो 26 मिनट 2-0 डाउन होने के बाद ओल्ड ट्रैफर्ड पूरा शांत हो गया था एंड बहुत सारे लोग बोले थे कहने की दैट कैन बी अ लास्ट मैच ऑफ टेन हैग, राइट। क्योंकि इस मैच में भी अगर 4-5 गोल का एक हैरेसमेंट आ जाता तो कहने की टेन हैग के ऊपर सैक भी हो सकता था टेन हैग 2 से 3 दिन के अंदर। क्योंकि इस लास्ट कपल ऑफ मैचेस में आप देखो कि टेन हैग का या यूनाइटेड का रिजल्ट क्या है। उसके बाद मैच चलता रहा, 5 से 6 मिनट में लोगों का थोड़ा इंटेंट दिखा, एनर्जी दिखा, गोल स्कोर करना चाहते थे लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं था, अगेन मैं बोला। एंड उसके बाद हाफ टाइम हो गया, हाफ टाइम में हम लोग 2-0 से ट्रायल कर रहे थे एंड आई डोंट नो कि जो ब्रेक था हाफ टाइम का, उस ब्रेक में टेन हैग ने क्या बातचीत किया मीटिंग में या क्या खिलाया उन लोगों को, आई डोंट नो क्या हुआ। लेकिन मुझे लगता है एक टाइम मशीन आया ओल्ड ट्रैफर्ड पे और हम लोग को टाइम ट्रेवल करके 2008-9 में लेके चला गया कि 2008-9 में ओल्ड ट्रैफर्ड कैसे होता है। जितने सारे वहाँ पे ऑडियंस थे उनके अंदर भी एक एनर्जी दौड़ गया, क्योंकि बॉर्नमouth के खिलाफ हम लोग 3-0 के जब हारे थे कहने की बू कर रहे थे हम, मैंने बोला। लेकिन इस टाइम पे कल आफ्टर 45 मिनट्स मुझे लगा था कि ओल्ड ट्रैफर्ड शांति रहेगा या फिर ओल्ड ट्रैफर्ड में वो मोटिवेशन नहीं आएगा। लेकिन क्राउड कहने के ये सेंस कर चुके थे या कर पाए थे कि हम लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे हमारी टीम को इस खराब कंडीशन में तो हो सकता है टीम यहाँ से क्रम्बल कर जाए। तो शोर ज़्यादा होने लगा, जो 2008-2009 जब मैं फुटबॉल देखना शुरू किया था तब जैसा शोर होता था। प्लेयर्स के अंदर क्या आया पता नहीं, क्या खा के आए पता नहीं, प्लेयर्स के अंदर एनर्जी 1000% चला गया, इंटेंसिटी 1000% चला गया, भूख 1000% चला गया। लोग जान दे रहे थे, कुत्ते की तरह भाग रहे थे, एक से एक बढ़कर प्लेयर, जो ब्रूनो बोलो, गर्नाचो बोलो, हॉयलैंड बोलो, रैशफोर्ड बोलो, राइट। प्लेयर्स के अंदर जिद आ चुका था कि यहाँ से हम लोगों को कमबैक करना ही है। एंड उसके बाद देखो ये आप फील नहीं कर सकते जब तक आप मैच नहीं देखोगे। आफ्टर 45 मिनट्स जो जान लगाए एक एक प्लेयर ने, नॉट अ सिंगल प्लेयर, एक एक प्लेयर ने जो जान लगाया, जो वो कल का लाइव 45 मिनट देखा है आफ्टर द हाफ टाइम, वही फील कर सकता है मैं क्यों ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, राइट। और मैं किस तरीके से ये चीज़ को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपना फीलिंग शायद मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि कल का जो मैच था एक जस्ट 3 गोलिंग स्कोरिंग मैच नहीं था, एक स्टेटमेंट था, एक कहने का एक ऑरा था जो मैनचेस्टर यूनाइटेड से धीरे धीरे खो रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड इज ऑल अबाउट द फॉर कमबैक्स। हम लोग यूसीएल जब जीते थे तब भी कमबैक करके जीते थे। 1999 में जब हम लोग ट्रिपल जीते थे, राइट। हम लोग यूसीएल फाइनल में 1-0 से ट्रायल कर रहे थे यूसीएल फाइनल में, वहां पे 90+1 और 90+5 इंजरी टाइम में 2 गोल मार के हम लोगों ने यूसीएल फाइनल में बायर्न म्यूनिख को हराया था और हम लोगों ने ट्रेवल उठाया था, राइट। इंग्लिश प्रीमियर लीग में अगर आप बोलो कि भाई कमबैक कौन करता है ऐसा क्लब, दैट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड। और हमारे लिए एक नाम होता है, दैट इज फर्गी टाइम, एलेक्स फर्गसन की नाम आप लोगों को पता है कि 85 मिनट्स के बाद सबसे ज्यादा गोल हम लोग स्कोर करते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड कहने के मैंने बोला था कहने की एक वीडियो में कि एट्रैक्टिव फुटबॉल या बहुत सोवर फुटबॉल, वन टच फुटबॉल, इस तरीके से फुटबॉल के लिए क्या जाना नहीं जाता मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड जाना जाता है उनका मेंटेलिटी के लिए, मैनचेस्टर जाना जाता है लेट गोल्स के लिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड को जाना जाता है कि भाई 90+5 90+6 जब तक मैच खत्म नहीं होता तब तक इस टीम को भाई देखना है आपको कि कहीं ना कहीं लास्ट मिनट में 2 गोल कर सकता है ये टीम, राइट। तो ये मेंटेलिटी कल दिखा एंड हमारे
साथ जो यंग लैड्स थे हमारे, अलहंतर गर्नाचो बोलो, रास्मस हॉयलैंड बोलो, सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, सारे लोगों के अंदर बहुत इंटेंसिटी दौड़ रहा था। एंड पहला गोल आया 59 मिनट पे गर्नाचो का, एक और गोल भी आ चुका था पहले, एक मतलब बेयर मार्जिन से ऑफसाइड हो गया, इसलिए गोल रूल आउट हो गया। लेकिन फाइनली 59 मिनट में हमारा रैशफोर्ड का एक असिस्ट आया गर्नाचो के पैर पर, गर्नाचो ने बहुत ठंडे दिमाग से फिनिश करवाया, राइट, वहां पे एक गोल हुआ। उसके बाद 71 मिनट में गर्नाचो ने एक ब्रेस मारा, 2 गोल हो गया गर्नाचो का। एंड फाइनली एक कॉर्नर मिला हम लोगों को 82 मिनट में, एंड वहां पे कहने की रिबाउंड होके बॉल आया रास्मस हॉयलैंड के पैर पे। रास्मस हॉयलैंड जो 15 मैच हो गए थे प्रीमियर लीग में, एक भी गोल स्कोर नहीं कर पाया, बंदे ने अपने लेफ्ट पैर से वो फिनिश किया, एंड बंदा तो रोने लगा था, राइट। उसका पहला गोल है प्रीमियर लीग में, एंड एक हिस्टोरिक कमबैक करवाते हुए रास्मस हॉयलैंड एंड उनके जो हमारे जो अपर फ्रंट्स के प्लेयर है। एक क्वेश्चन भी था जो हमारे जो विंगर्स हैं, हमारे जो अटैकर्स है, जैसे रैशफोर्ड बोलो, हॉयलैंड बोलो, गर्नाचो बोलो, एंटनी बोलो, उनसे गोल नहीं आए। लेकिन कल का जो 3 गोल है, 3 गोल हमारे फॉरवर्ड लाइन से ही आए। अगर कंट्रीब्यूशन बोले, ओनाना का खराब गेम था, ओनाना की वजह से हम लोगों को एक गोल कंसीड करना पड़ा। डिफेंस एरिया में मैं बहुत बार बोलता हूँ कि जॉनी इवांस 35 इयर्स का बूढ़ा हो चुका है, वो कहने कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में रहना डिजर्व नहीं करता। लेकिन कल सरप्राइजिंगली 2 बहुत बड़ा सेव्स किए। एक तो कहने कि 1-1 हो गया था, जॉनी इवांस कहने की लास्ट मैन ब्लॉक किए, नहीं तो गोल हो जाता। एंड राइट बैक के एरिया में वेन-बिसा का भी अच्छा था, डियागो डाला का भी इंटेंशन अच्छा था, ब्रूनो फर्नांडिस का भी एक खराब नहीं, थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही गेम था। फाइनल पास, फाइनल टच देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेयर्स, 2 प्लेयर्स है जिनके लिए हमारे पास मिडफील्ड का कंट्रोल रहा, एंड मिडफील्ड का कंट्रोल हमारे पास नहीं रहता जब तक एक अच्छा सा फुटबॉल आईक्यू वाला एक प्लेयर मिडफील्ड में नहीं होता, दैट इज क्रिश्चियन एरिक्सन। जो हम लोग 4-5 मैच से मिस कर रहे थे कि मिडफील्ड का कंट्रोल कहाँ है। मिडफील्ड में एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो क्रिएट कर सकता है मिडफील्ड से, जो कंपोज लेके आ सकता है, जो फाइनल पास निकाल सकता है, जो रन पिक करता है, जो स्कॉट मैकटोमिनी कभी भी नहीं कर पाएगा इस जिंदगी में, जो कल एरिक्सन ने करके दिखाया। कोबी मैनो का कल बहुत ही बढ़िया गेम था, इतना इंटेंसिटी वाला मैच में एक बंदा कंपोज लेके आ रहा था। एज ए डिफेंसिव मिड खेल, डिफेंसिव मिड आउट एंड आउट डिफेंसिव मिड नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत एक होल्डिंग मिडफील्डर का रोल कोबी मैनो पार्ट कर रहा था, और क्रिएटिविटी का रोल पार्ट कर रहा था क्रिश्चियन एरिक्सन। ब्रूनो का भी काफी अच्छा गेम था, लेकिन ब्रूनो का प्रॉब्लम ये बहुत बार बॉल बंदा लूज करता है, और इसलिए हम लोग काउंटर अटैक का सहना पड़ता है। तो कहने कि एरिक्सन के पास वो चीज नहीं है, एरिक्सन उतना बार बॉल लूज नहीं करता, बॉल लूज ना करके बंदा क्रिएटिविटी कर पाता है, राइट। एंड उसके ऊपर अगर आप फ्रंट में बात बोले, हॉयलैंड का उतना अच्छा गेम नहीं था 45 मिनट्स तक। एंड उसके बाद एक गोल तो स्कोर किया बंदे ने, हो सकता है देखो हॉयलैंड का बैक टू बैक इतने खराब मैच जा रहे हैं, इसमें भी एक पॉइंट भी है कि हॉयलैंड का कॉन्फिडेंस लेवल अभी ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि आप एज अ फॉरवर्ड अगर आप 10-15 मैच में एक गोल भी ना कर पाओ, यस्टरडे वाज हिज 15th मैच, 15 मैच में बंदा प्रीमियर लीग में एक गोल नहीं स्कोर कर पाया। तो कहने कि आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, कहने कि आप अंडर कॉन्फिडेंट आ जाते हो। तो देखना पड़ेगा इस गोल के बाद, एक गोल मतलब नॉर्मल गोल नहीं, एक सीधा साधा नॉर्मल आपका गोल नहीं, कमबैक वाला गोल, 3rd गोल, फाइनल गोल, जो गोल आपके टीम को जीत दे रहा है एक इंपॉर्टेंट ओपोनेंट के खिलाफ। तो कहने कि ये गोल के बाद शायद हमारे 20 साल का जो लौंडा है उसका कॉन्फिडेंस अप होगा। एंड स्पेशली थैंक्स टू गर्नाचो एंड रैशफोर्ड, फाइनली रैशफोर्ड का जो वो ग्लिम्पसेस है फिर से देखने को मिला। आई एम नॉट पॉजिटिव अबाउट रैशफोर्ड अभी भी नहीं, लेकिन कल के मैच में अगर सबसे बेस्ट प्लेयर मुझे बोलना है अप फ्रंट से, दैट इज रैशफोर्ड। आफ्टर एरिक्सन दैट इज मार्कस रैशफोर्ड। रैशफोर्ड का कल इंटेंसिटी बहुत ही तगड़ा था, उसका स्पीड, उसका शार्पनेस, उसका ड्रिबल, ईच एंड एवरीथिंग। और बंदा कल सेल्फिश भी नहीं था, बंदा असिस्ट दिया, कल गर्नाचो के असिस्ट भी दिया, एक और असिस्ट हो जाता, मैंने बोला वो ऑफ साइड में कहने के रूल्ड आउट हो गया। एंड उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे मेसी के कंट्री से आता हुआ एक बंदा, रोनाल्डो का फैन बॉय, दैट इज अलहंद्रा गार्नाचो, स्कोर्ड अ ब्रेस यस्टरडे। बंदे का जो फर्स्ट गोल था, एक और गोल आता, हैट्रिक भी हो जाता वो अगर ऑफसाइड नहीं होता, लेकिन छोड़ो। पहला जो गोल था बहुत कूल काम फिनिश था, सेकंड जो गोल था डिफ्लेक्शन में गया, लेकिन बहुत ही बढ़िया फिनिश था। एंड इसके साथ जो क्वेश्चन आ रहा था कि हमारे अपफ्रंट के प्लेयर्स हो रहे क्या, तो थोड़ा जाग गए कल हमारे अपफ्रंट के जितने सारे प्लेयर्स थे। अब होप
यहाँ से एक मोमेंटम क्रिएट, हमारा अगला गेम है संडे को या सैटरडे को नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ, तो यहाँ पे हम लोग को जीतना है। एंड इस जीत के साथ हम लोग अभी 6th पोजीशन में आ गए, 19th मैच में 31 पॉइंट्स लेके। एस्टन विला कहने की 3rd पोजीशन में स्टील है 19 मैच में 39 पॉइंट्स लेके। तो देखना पड़ेगा यहाँ से कहने की विंटर ट्रांसफर मार्केट आ रहा है नजदीक। विंटर ट्रांसफर मार्केट में मिनिमम हम लोग को सेंटर बैक एक तो चाहिए गारंटी, और एक हम लोगों को सेंटर फॉरवर्ड चाहिए, और कुछ डेड रूट्स को हम लोगों को बेचना पड़ेगा। एंड कहने की आप लोग जानते हो कि 25% शेयर जो स्टॉक्स है वो सर जिम रैटक्लिफ ले चुके, तो एक नया एरा शुरू हो गया यूनाइटेड में। एंड नया एरा कल एक कमबैक के साथ शुरू हुआ, तो होप फॉर द बेस्ट। ये नया एरा हम लोगों को एक ये जो 10 साल का एक डार्कनेस था यहाँ से कहने की निकलने का मौका देगा, और पुराने मैनचेस्टर यूनाइटेड तो कभी नहीं आएगा मुझे नहीं लगता, लेकिन एक नया वाला कुछ फ्रेश मैनचेस्टर यूनाइटेड हम लोग को देखने को मिले। एंड बहुत ही अच्छा क्रिसमस गया लोगों के अंदर, मैं देख रहा था। उसके बाद इंस्टाग्राम में एंड सोशल मीडिया में वीडियोस लोग झूम रहे थे। ओल्ड ट्रैफर्ड कहने की जो बोला जाता है थिएटर ऑफ ड्रीम्स, कल लग रहा था थिएटर ऑफ ड्रीम्स, और बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे बच्चे लोगों का सपना भी पूरा, बहुत सारे बच्चे आए थे, राइट। तो बहुत ही बढ़िया मैच था। अगर मैच आप लोगों ने मिस कर दिया मेरा रिव्यू देखने के बाद, भाई आप देखो, शॉर्ट हाईलाइट नहीं, बड़ा वाला 20-25 मिनट का हाईलाइट देखो, आप समझ पाओगे, फील कर पाओगे मैं ये वर्ड्स क्यों बोल रहा हूँ, और मैं इस वर्ड्स के पीछे का मेरा फीलिंग्स क्या है, और समझ पाओगे। बिकॉज ये कमबैक विन चाहिए था। बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे थे टेन हैग के ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर। 3-4 महीने से हम लोग वो स्टेटमेंट नहीं दे पाए। कल न्यूकासल का मैच था, न्यूकासल भी कल 3-1 से हार गया नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ उनके होम पे, राइट। तो कहने कि उनके पास बहुत सारे इंजर्ड प्लेयर्स है, इसलिए न्यूकासल को क्वेश्चन मिलता है कि भाई बहुत सारे इंजर्ड प्लेयर्स है, इसलिए नॉटिंघम फॉरेस्ट अपने होम पे हार जाता है। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड को वो क्वेश्चन नहीं मिलता, क्योंकि वी आर मैनचेस्टर यूनाइटेड, पीपल लव टू टॉक अबाउट अस एंड पीपल वांट टू टॉक अबाउट अस, क्योंकि पता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ये नाम के ऊपर अगर बातचीत करोगे तो लोग देखेगा, मार्केटिंग ज्यादा होगा, प्रमोशन ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा होगा, व्यू ज्यादा होगा, राइट। तो कहने की वो क्वेश्चन नहीं मिलता हम लोग को, इसलिए क्योंकि हमारे पास 6-7 प्लेयर नहीं है। मेसन माउंट नहीं है, कैशिमेरो नहीं है, वरान 100% फिट नहीं था, लुक शॉ नहीं है, हमारे पास लिसांड्रो मार्टिनेज नहीं है। लेकिन कहने कि हम लोग अगर हार जाते या फिर ड्रॉ करते तो हमारे पास क्वेश्चन उठते, लेकिन बाकी टीम के ऊपर नहीं उठता। तो वो तो साइड की बात है। ये वी आर लकी कि लोग हमारे बारे में पूछना चाहते, हमारे बारे में बातचीत करना चाहते। इतना डाउनफॉल होने के बाद भी हमारे बारे में बातचीत होता है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में जहाँ पे बातचीत होता है लोग सुनना पसंद करते हैं। तो देखना पड़ेगा यहाँ से कैसे टर्न अराउंड करते हैं टेन हैग पिछले साल की तरह। होप फॉर द बेस्ट। हमारा जो सैटरडे का मैच है नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ, हम लोगों को जीतना है, एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा, अवे मैच है एक। तो कहने कि ये स्टेटमेंट वीकिंग मोमेंटम क्रिएट करेगा। एंड एक पॉजिटिव पॉइंट भी हुआ कल, मैंने बोला कि न्यूकासल यूनाइटेड हार गया, तो कहने वहाँ से कहने कि हम लोग एक पॉइंट डिफरेंस मिला, राइट। वहाँ पे जो एंटनी एलिंगा है 2 असिस्ट दिया, एंटनी एलिंगा भी मैनचेस्टर यूनाइटेड का है, मतलब हम लोग पिछले समर विंडो में बेचे थे, दैट इज एक्चुअल सरकदम, राइट। हमारे जो फॉरवर्ड्स वो गोल नहीं दे पा रहे, और हमने जिस फॉरवर्ड को बेचा एंटनी एलिंगा, वो बंदा कल 2 असिस्ट देके चला है, राइट। तो देखते हैं, तो सारे जगह पे हमारे लोग छाए हुए, द वंस आर रेड ऑलवेज आर रेड मैं कहता हूँ। सो मिलते हैं आने वाले वीडियो में। तो ग्लोरी मैन यूनाइटेड, कीप द रेड फ्लैग सो हाई, द मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नेवर डाई। टेक केयर, बाय बाय।